पहले मैं बिल्कुल एक घटिया लाइफ जी रहा था। मैं सारा दिन फ़ोन चलाता था, मैं सारा दिन वीडियो गेम्स खेलता था। मेरा 6 घंटे का स्क्रीन टाइम तो एवरेज हुआ करता था, और बहुत बारी तो वो 10 घंटे 12 घंटे चले जाता था। मतलब 12 घंटे, सोच रहे हो, दिन में 24 घंटे होते और मैं आधा घंटा, बस आधा घंटा कह रहा हूँ, आधा दिन बस फ़ोन चलाता था। मुझे भी एक बहुत तगड़ी एस्थेटिक बॉडी बनानी थी, मुझे भी पढ़ाई करनी थी, लेकिन मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। मैं सोचता था कि क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा मैं। मुझे सब पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे तुम्हें सब पता होगा, जैसे तुम्हें पता होगा कि अगर तुम नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो टाइम निकल जाएगा, टाइम निकलता जा रहा है, तुम्हें पता होगा सब ये कि हम सब पे इतना टाइम नहीं है, हम सब पे लिमिटेड टाइम है। और मैं इस वीडियो में वो फालतू वीडियो की तरह बकवास नहीं करने वाला कि अरे अरे ऐसे एक्ट करो कि तुम्हारा पाप मर गया, और लिव लाइक योर फादर्स डेड, और ऐसे सोचो कि तुम्हारी मम्मी को कैंसर हो गया, और डरो 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 कि अगर तुम नहीं करोगे तो क्या होगा। मतलब क्या बकवास है भाई कि अरे तुम्हारा पाप मर गया, तुम्हारा पाप मर गया। क्या क्या बकवास है यार कि और तुम्हारी मम्मी को कैंसर, चूतड़ो। और ना ही इसमें मैं वो डेविड गोगिंस वाली मोटिवेशनल बातें बोलूँगा कि अरे अपने मन की मत सुनो, अपने दिमाग की सुनो, ये वो मन हमेशा तुम्हें भड़काएगा, बहकाएगा। इतना इतना मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, फाड़ दो, आग लगा दो, आंधी आए तूफान आए, लेकिन तुम वो काम नहीं रोकोगे। ये सब बकवास सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ये सब काम नहीं करता। अगर ये काम कर रहा होता तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते अभी। मैं भी ये करता था कि काफ़ी टाइम से कुछ नहीं कर रहा है, एकदम से रात को जोश आ गया या कोई वीडियो देख ली कि अरे क्या कर रहा है तू, पागल है क्या, टाइम निकलता जा रहा है, ये सब बकवास। और फिर मैं सोचता हूँ कि करना पड़ेगा, अब कुछ करेंगे, अब कुछ करेंगे। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, फिर बंद। हमें सब पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर हम काम नहीं करेंगे, भी प्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हमारे मार्क्स वगैरह कम आएंगे, हमें सब पता है। पता तो सिगरेट पीने वाले को भी होता है कि जो सिगरेट वो पी रहा है उससे वो मर सकता है, उससे कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सिगरेट पीता है। तो वो वीडियो जिसमें वो तुम्हें बताएं कि अबे डर डर कि अगर तू नहीं करेगा तो क्या होगा, वो सुनने में, उस टाइम सुनने में वो बहुत बढ़िया लगती होंगी, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। अगर तुम्हें सही में कंसिस्टेंट रहना है, सही में डिसिप्लिन रहना है, तो वो सब बकवास नहीं काम आएंगी, वो मोटिवेशनल वीडियोस वो काम नहीं आएंगी तुम्हारे। मैं भी पहले वो ऐप्स पे वो लिमिट लगाया करता था, जो होती ना कि इतने टाइम बाद वो ऐप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और ऑलमोस्ट हर बारी वो एक ऑप्शन आता है कि इग्नोर द लिमिट फॉर टुडे। मैं वो कर देता था। हर बारी वो कुछ काम नहीं करता। अगर तुमने मेरी बातों से ज़रा सा भी रिलेट किया है तो तुम अकेले नहीं हो। इस वीडियो के व्यूज़ देखो, उससे तुम्हें आइडिया हो जाना चाहिए कि हज़ारों नहीं, लाखों ऐसे लोग हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको ये दिक्कत है। और इस वीडियो में मैं जो तरीके बताऊंगा वो तुम्हें कोई और यूट्यूबर नहीं बताएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप, और मैं यंग मैन की हेल्प करता हूँ उनको उनका बेस्ट वर्जन बनने में। तो अगर तुम कोई ऐसे हो जो इंटरेस्टेड है अपनी ग्रोथ में, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेक कर सकते हो। तुम कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि तुम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पा रहे अपनी चीज़ों में। जो आदतें हैं तुम उनको कंसिस्टेंटली क्यों नहीं कर पा रहे, तुम्हें क्या रोक रहा है ऐसा। तो हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते, उसकी खास 2 मेन प्रॉब्लम है। तो मैं पहले प्रॉब्लम बताऊंगा, फिर सोल्यूशन दूंगा। एक प्रॉब्लम एक सोल्यूशन ऐसा। अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तुम्हारे प्रोडक्टिविटी, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारे डिसिप्लिन के लिए इतना ख़राब क्यों है, वो तुम्हें पता ही होगा कि जब हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन को आदत हो जाती है इतनी जल्दी डोपामिन की। तो जब उसको इजी कामों में इतनी आसानी से इतनी जल्दी डोपामिन मिलता है, तो हार्ड काम करने में बहुत दिक्कत होती है हमको। तो जब भी तुम हार्ड काम करने बैठते हो, कुछ ऐसे पढ़ाई, तो तुम्हारा ब्रेन बार बोलता हो कि अरे थोड़ा सा इंस्टा चेक कर लेते हैं, फिर पढ़ाई कर लेंगे। अरे एक एक वैलो का मैच खेल लेते हैं, फिर पढ़ाई कर लेंगे। एक BGMI का एक क्लासिक खेल लेते हैं, फिर क्या कहते हैं, पढ़ाई करेंगे। और जब हमारे दिमाग को एक बार इंस्टेंट डोपामिन की आदत पड़ जाती है, तब लंबे लंबे काम, हार्ड काम करने में बहुत दिक्कत होती है। तुम खुद सोचो ना कि तुम्हारा दिमाग इतने लंबे लंबे टास्क, जैसे पढ़ाई, 1-2 घंटे की पढ़ाई क्यों करेगा, जब उसको 1 सेकंड में या 15 सेकंड में डोपामीन मिल सकता है, तो वो क्यों करेगा। और एक और चीज़ है, तुमने नोटिस किया होगा ये कि बहुत देर तक रील स्क्रॉल करने के बाद, या वैलो के 4-5 कॉम्पी खेलने के बाद, या फिर BGMI के 4-5 क्लासिक खेलने के बाद तुम्हारा कुछ काम करने का मन नहीं करता होगा। तुम्हारे 2-3 घंटे उन वीडियो गेम्स में, वो स्क्रोलिंग वगैरह में चले गए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा काम करने का मन नहीं करता होगा। ऐसा इसलिए हो कि जो डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम है हमारे दिमाग का,
वो वीडियो गेम खेल के अच्छी तरह एक्टिवेट हो चुका है। मतलब तुम्हारे दिमाग को जब एक बार अच्छी तरह डोपामिन मिल चुका है तो वो और एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करेगा? तुम खुद सोचो एक बार। और अब तुम प्लीज़ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ट्राई मत करना कि अरे मैं लिमिट पे करूँगा, मैं सिर्फ 1 घंटा खेलूँगा, मैं सिर्फ 20 मिनट स्क्रॉल करूँगा। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारा 1 घंटा कब 4 घंटे का सेशन बन जाता है वो तुम्हें पता नहीं चलता। कब 20 मिनट की जो रील स्क्रॉलिंग होती है वो कब 1 घंटा आराम से पहुँच जाती है वो पता नहीं लगता। क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया की कंपनीज़ हैं, ये जो इतनी बड़ी बड़ी वीडियो गेम्स की कंपनी है, ये ऐसी बेवकूफ़ नहीं है। ये लोग ये अलग से न्यूरो साइंटिस्ट, अलग से साइकोलॉजिस्ट हायर करते हैं कि जो गेम है, वो जो भी इनका प्रोडक्ट है, गेम नहीं, जो भी इनका प्रोडक्ट है, वो तुम्हारे दिमाग को एकदम अच्छी तरह टारगेट कैसे करे। मतलब तुम ये अच्छी तरह मतलब डिज़ाइन करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे एडिक्ट हो। ये डिज़ाइन इसलिए की जाती हैं ताकि जो भी इनको यूज़ करेगा वो एडिक्ट हो जाए, वो लिमिट में ना कर पाए। वो डिज़ाइन इसलिए होती हैं। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम इनको लिमिट में कोई नहीं कर पा रहे। अब इसका सोल्यूशन है एक लॉन्ग टर्म डोपामिन डिटॉक्स। अब देखो, तुम्हें उन चूतड़ों की तरह नहीं करना है कि आई डिलीटेड सोशल मीडिया फॉर 24 आवर, माई लाइफ चेंज, और 15 डेज डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज। ये बकवास नहीं करनी भाई तुम्हें। क्योंकि देखो, एक तो ये 24 घंटे में कुछ नहीं होने वाला, और अगर हो भी रहा है तो तुम्हें बस 24 घंटे के लिए प्रोडक्टिव नहीं रहना, तुम्हें बस 24 घंटे के लिए कंसिस्टेंट नहीं रहना। समझ रहे हो ना? अब देखो, तुम्हारा कुछ भी काम हो सकता है। जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, तुम्हें मेडिटेशन वगैरह करनी होगी, तुम्हें कुछ भी कोई प्रोडक्टिव काम करना होगा। तुम्हारा मन बोलेगा कि अरे थोड़ा सा फ़ोन चला लेता हूँ, अरे थोड़ा सा एनिमे देख लेता हूँ, अरे थोड़ा सा रील स्क्रॉल कर लेता हूँ एक बारी, और एक एक वैलो का मैच खेल लेता हूँ, एक वैलो का कॉम्पी खेल लेता हूँ, फिर शुरू करेंगे। अब देखो, यहाँ तुम्हें कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, लेकिन फ़ोन नहीं चलाना। कुछ भी करना है लेकिन स्क्रॉल नहीं करना। कुछ भी करना है लेकिन वीडियो गेम्स नहीं खेलना। भले ही तुम वो काम मत करो, भले ही तुम बेड पे लेट जाओ, काम करने का मन नहीं है, बेड पे लेट जाओ, दीवार देखो, कुछ भी करो, लेकिन बस वो फ़ोन वगैरह मत चलाना, वो स्क्रॉल करने मत लग जाना, वो वीडियो गेम्स खेलने मत लग जाना। वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये तुम्हारा बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे, और उन कामों को करने के बाद भी, वो जो स्क्रॉल वगैरह करने के बाद, ये वीडियो गेम्स खेलने के बाद भी तुम अपना प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाओगे। काम करने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, बेड पे लेट जाओ, दीवार वगैरह देखो, आसमान देखो, कुछ भी करो, तुम खुद थोड़े टाइम बाद बोर होगे, खुद वापस काम करने लग जाओगे। लेकिन अगर तुम गलती से फ़ोन चला लेते हो तो आराम से, मुझे पता है, तुम्हें पता है, आराम से तुम्हारे 3 घंटे गए। लेकिन एक और चीज़ है, जब तुम इस लॉन्ग टर्म डोपामाइन डिटॉक्स पे हो, तब तुम अपने दिन में कोई ना कोई एक हेल्दी और नेचुरल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटी रखना। अब तुम सोच रहे हो कि संदीप तो अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को इतना फालतू बोल रहा था, और अभी संदीप खुद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करने को कह रहा है। मैंने बोला है नेचुरल और हेल्दी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कोई ऐसी नेचुरल एक्टिविटी जिसको करके तुम्हें मज़ा आए, जिसका प्रोडक्टिविटी से इतना कुछ लेना देना ना हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दिन के 2 हैवी टास्क करने के बाद, जिससे पहले वर्कआउट ख़त्म करता हूँ, मैं फिर ये यूट्यूब का काम करता हूँ, फिर मैं उसके बाद अपने दोस्त को फ़ोन घुमा देता हूँ। तुम भी कुछ ऐसा ढूंढ सकते हो। जैसे कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो गया, मान लो तुम अपने काम निपटाने के बाद कुछ खेलने चले जाओ, कुछ स्पोर्ट्स। अब ध्यान रहे कि वो जो भी तुम करोगे वो नेचुरल चीज़ हो गई। जैसे दोस्तों से बात करना एकदम नेचुरल है। तुम किसी दोस्त से कितना ही बात कर लोगे ज़्यादा, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, अगर वो दोस्त कोई लड़की हो तो भी है। और कोई स्पोर्ट्स वगैरह, जैसे कोई भी एक्टिविटी, नेचुरल एक्टिविटी, तुम उसको कितना ही कर लोगे। और दिन में एक ऐसी मज़ेदार एक्टिविटी की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि तुम 24 घंटे प्रोडक्टिव नहीं रह सकते। अगर तुम 24 घंटे 30 के 30 दिन प्रोडक्टिव रहोगे तो पहली बात तो तुम कर नहीं पाओगे ये सब। और अगर तुम कर भी पा रहे हो तो तुम पूरा एकदम पागल हो जाओगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ एकदम ख़राब हो जाएगी। लेकिन बस ध्यान रहे कि वो जो भी एक्टिविटी है वो नेचुरल होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो स्पेशली डिज़ाइन करी गई है ताकि तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो। ठीक है। दूसरी गलती है, लोग बार जो है उसको बहुत हाई सेट कर देते हैं, और साथ में वो ईगो दिखाने लग जाते हैं। जैसे मुझे जिम वगैरह नहीं करना था, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी थी, मुझे 6 तरह की एक्सरसाइज करनी थी, मुझे उन 6 तरह के एक्सरसाइज के 3-3 सेट मारने थे, मुझे उन 3-3 सेट के 12-12 रैप मारने थे। मेरे दिमाग में इतनी भारी इमेज थी कि ये तरह की, ये वेरिएशन, वो वेरिएशन, ये एक्सरसाइज। और ऐसा होता था कि जिस दिन मेरा मन नहीं करता था उतना, क्या कहते हैं, उतना हाई परफॉर्म करने का, उतना जो मैंने इतनी भारी इमेज बना रखी है वर्कआउट को, जिम को लेके, तो
जिस दिन मेरा उतना करने का मन नहीं था तो मैं करता ही नहीं था, मैं स्किप कर देता था। बहुत से लोग ये कर रहे होंगे कि अगर उनको उतना करने का मन नहीं है तो वो स्किप कर देंगे, क्योंकि उनका उनका ईगो है, उनके दिमाग में ये है कि अगर करेंगे तो हम उतना ही करेंगे और नहीं कर पा रहे तो हम स्किप कर देंगे। अगर उतना टाइम नहीं मिल रहा है, उतना करने का मन नहीं है तो हम तो स्किप कर देंगे। क्योंकि साकेत गोखले ने तो ये कहा है कि 3 से 4 सेट मारने पड़ेंगे। देखो साकेत की बात गलत नहीं है, लेकिन देखो अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा उतना करने का तो स्किप करने से बढ़िया है कि एक ही सेट मार लो। लेकिन नहीं, अगर 3 से 1 सेट भी कम मार दिया उनका ईगो हट हो जाएगा, तो उनका जो डिक साइज है वो छोटा हो जाएगा। क्या क्या बकवास है यार कि तीन सेट ही मारने हैं। तो नहीं, लोग इतना सारा ईगो लेके चलते हैं कि अगर 3 की जगह वो 2 सेट मार देंगे तो वो तो उनसे बड़ा लूज़र कोई नहीं होगा। क्या बकवास है, सबसे बड़ा लूज़र वो है जो स्किप करता है। मैं उस बंदे की ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगा जो भले ही एक्सरसाइज का 1 सेट मारता हो लेकिन वो रोज़ आता हो, भले ही वो रोज़ बस आधा घंटा जिम करता हो लेकिन वो रोज़ करता हो। ऐसे स्किपर के मुकाबले जो बस ये सोचता हो कि अरे जिम मतलब तो इतना ही करना है, अगर उतना नहीं कर पाएगा तो वो स्किप कर देगा। तुम्हारा जो भी काम है वो ब्रश करने जैसा होना चाहिए। अब देखो तुम सब रोज़ ब्रश करते होगे, शायद ही कोई ऐसा होगा जो ब्रश ना करता हो या ब्रश स्किप करता हो, शायद ही कोई ऐसा होगा। लेकिन ब्रश करने से पहले का तुम ये सोचते हो कि अरे मुझे यहाँ 3 सेट मारने हैं, यहाँ 3 रैप मारने हैं, यहाँ इतने सेकंड करना है, उतना नहीं सोचते तुम। तुम्हें ब्रश करना होता है, तुम ब्रश करते हो बस। कभी तुम्हें ब्रश करने में क्या ऐसा दिक्कत आई है कि अरे मैं कंसिस्टेंटली ब्रश नहीं कर पाता? नहीं आई होगी। तो बाकी जो हैबिट्स है तुम्हारे, जैसे जिम, पढ़ाई वगैरह, उनमें तुम अपना वो ईगो, वो इतना जो बार है उतना हाई सेट मत करो। ये वो 3 सेट मारना या जितना तुमने सोचा उतना करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता होगा कि तुम हर बारी उतना परफॉर्म नहीं कर पाते होगे, तो कोई बात नहीं, भले ही थोड़ा करो लेकिन करो। जैसे बहुत से लोगों को ये होता होगा कि अरे 20 मिनट मेडिटेशन करना है तो ही मेडिटेशन। अगर 20 मिनट करने का मन नहीं कर रहा या उतना टाइम नहीं मिल रहा तो यार मेडिटेशन स्किप कर देते हैं। आज स्किप हो गया मेडिटेशन। तुम अगर 1 मिनट ही मेडिटेशन करोगे तो वो स्किप करने से बेटर है। तुम्हें करना कुछ नहीं, जो भी तुमने अपने दिमाग में इमेज सेट कर रखी है, जो भी तुमने अपने दिमाग में जो बार है उसको सेट कर रखा है इतना हाई, उसको ये दिखाना है, ये बार की ऐसी की तैसी। तुम्हें 6 एक्सरसाइज और 3 सेट और 12 रैप नहीं, ये सब नहीं करना। तुम्हें बस एक्सरसाइज करनी है। तुम्हें 20 मिनट मेडिटेशन नहीं करना, तुम्हें बस मेडिटेशन करना है। तुम्हें 2-3 घंटे की पढ़ाई नहीं करनी, तुम्हें बस पढ़ाई करनी है। और वो जो तुम्हारा ईगो है कि अरे मैं करूँगा तो उतना ही करूँगा, मैं पढ़ूँगा तो मैं पूरा 1 चैप्टर ही पढ़ूँगा, उसकी भी ऐसी की तैसी। उसको भी तुम्हें ये दिखाना ही है। तुम्हें बस मेडिटेशन करनी है, चाहे बस 1 मिनट की करो। तुम्हें बस एक्सरसाइज करनी है, चाहे तुम बस 10 पुशअप मारो। तुम्हें बस पढ़ाई करनी है, चाहे तुम बस 10-15 मिनट पढ़ाई करो। और मज़े की बात पता है क्या है कि 80% ऑफ टाइम क्या होगा कि जैसे अगर तुम 1 मिनट की मेडिटेशन करने बैठे हो तो तुम 1 मिनट होने के बाद रुकोगे नहीं। तुम 80% ऑफ टाइम ये होगा कि तुम आगे भी करोगे। हो सकता है तुम पूरा 20 मिनट ही करो और तुम बस 10 पुशअप मार के नहीं रुकोगे, तुम अपना पूरा वर्कआउट करोगे। और तुम बस 15 या 20 मिनट की पढ़ाई करके रुकोगे नहीं, तुम आगे भी पढ़ोगे। लेकिन संदीप बाकी 20% का क्या? बाकी 20% तो फिर हम उतना ही करेंगे ना, या हम 1 मिनट मेडिटेशन नहीं करेंगे। अबे भाई, तुम ये सोचो ना कि कोई बात नहीं अगर तुम 20% ऑफ टाइम 1 मिनट ही मेडिटेशन कर रहे हो, तुम 20% ऑफ टाइम बस 10 पुशअप ही मार रहे हो, तुम 20% ऑफ टाइम बस 20 मिनट पढ़ाई कर रहे हो, कोई बात नहीं। तुम ये देखो ना कि वो स्किप करने से कितना ज़्यादा बेटर है। मैं तो बोलूँगा कि स्किप करने से बढ़िया 1 मिनट मेडिटेशन करना तो लाख करोड़ गुना बेटर है। समझ रहे हो ना मेरी बात? लास्ट टाइम बस ये बोलूँगा कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम एकदम 365 दिन प्रोडक्टिव, 365 दिन डिसिप्लिन्ड, 365 दिन तुम एकदम कंसिस्टेंट रहोगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लाइफ का जो ग्राफ होगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो वो ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा रहेगा, अप फिर थोड़ा डाउन, फिर अप फिर थोड़ा डाउन, मतलब ऐसा अप्स एंड डाउन, ऐसा एक थोड़ा स्लोप टाइप रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर टाइम हर चीज़ एकदम परफेक्ट होगी, एकदम तुम्हारे हिसाब से होगी। और ऐसा भी होगा कि कुछ महीने तुम एकदम प्रोडक्टिव, एकदम कंसिस्टेंट, एकदम डिसिप्लिन होगे। तुम हर दिन पढ़ाई कर रहे होगे, हर दिन मेडिटेशन कर रहे होगे, तुम हर दिन वर्कआउट कर रहे होगे। लेकिन फिर कुछ ऐसे दिन भी आएंगे कि
तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करेगा, तुम छोटे से छोटे काम में प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, तुम्हारा बेड से उठने का मन नहीं करेगा। कुछ ऐसे दिन भी आएंगे तुम सोच रहे हो कि अरे एकदम से मुझे क्या हो गया, अभी तो मैं एकदम बढ़िया था, एकदम प्रोडक्टिव था मैं, एकदम से मुझे क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। लोग इसी को बोलते हैं रट में फंस जाना, मैं तो रट में फंस गया। तो ये कुछ गलत नहीं है, रट में फंसना कुछ गलत नहीं है। अगर तुम्हें ये रियलाइज़ हो चुका है कि तुम रट में फंसे हुए तो बस वहाँ से बाहर निकलो। और अगर तुम मेरे जो शुरू के मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो कर रहे होगे तो बाहर निकलने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब तुम रट से बाहर निकलते हो तब उस टाइम ही तुम्हें सबसे ज़्यादा जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंस, एक्सपी या कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की जो सबसे ज़्यादा स्किल है उस टाइम मिलेगी तुम्हें। रट में फंसना कोई बेकार बात नहीं है, बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मत करना। और अगर तुम कोई ऐसे हो जो कभी हार नहीं मानता, जो ट्राई करता रहता है फेल होने के बावजूद भी, तो तुम्हें रट से बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मत सोचो कि अरे मैं रट में फंस गया, अरे मेरे साथ ये हो गया, पहले तो मैं ऐसा था, मैं पहले इतना प्रोडक्टिव था, मैं पहले ये करता था वो करता था, अब मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा मत सोचो, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि अरे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान बार बार ही चले जाता है यार कहीं और, मैं ब्रीदिंग पर फोकस कर ही नहीं पाता। तुम तो उस बेवकूफ़ की तरह बात कर रहे हो। अबे झापड़ मेडिटेशन में तो ये होगा ही कि बार बार ही ध्यान जाता है। मेडिटेशन वो थोड़ी है कि तुम्हारा हर टाइम 24 घंटे ध्यान तुम्हारी ब्रीदिंग पे रहेगा। जब भटके हुए ध्यान को हम वापस लाते हैं अपनी ब्रीदिंग पे, मेन मेडिटेशन वही है। मेडिटेशन के जितने भी फ़ायदे होते हैं, मैक्सिमम फ़ायदे उस टाइम मिलते हैं जब हम भटके हुए ध्यान को वापस लाते हैं। तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं भाग रहा था, फिर कुछ टाइम बाद अब मेरा रुकने का मन करने लग गया, फिर मेरे को कुछ थकान होने लगी यार, फिर मैं हाफने लग गया। तो तुम ये नहीं बोल सकते। ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन एक तरह से दिमाग की मसल है हमारी एक। जैसे जिम में जब हम बेंच प्रेस करते हैं तो कुछ रैप बाद हम फेलियर हिट करते हैं ना। अगर तुम फेलियर हिट नहीं करोगे तो शायद तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो शायद तुम कुछ गलत कर रहे हो, शायद वेट वगैरह कम है, शायद तुम उतना रैप नहीं कर रहे। वैसे ही अगर ऐसे दिन ना है जिस दिन तुम्हारा बिल्कुल कुछ प्रोडक्टिव काम करने का मन ना कर रहा हो, तुम्हारा बिल्कुल डिसिप्लिन होने का मन ना कर रहा हो, तो समझो तुम कुछ गलत कर रहे हो। तुम भागते भागते जब थक जाते हो तो उसमें कोई बेकार बात थोड़ी है, वो कोई गलत चीज़ थोड़ी है, वो तो नॉर्मल चीज़ है भाई। बिल्कुल तुम भागोगे तो तुम थकोगे, वैसे ये चीज़ है। तुम बहुत महीनों से एकदम डिसिप्लिन, एकदम प्रोडक्टिव थे, लेकिन अब हो सकता है कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा उतना करने का। कोई बात नहीं, तुम भागते भागते थक गए तो अब चलना शुरू कर दो। कोई बात नहीं, उतना वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा, 10 पुशअप मारो बस। कोई बात नहीं, 20 मिनट मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा, 1 मिनट करो बस। कोई बात नहीं, 2 घंटा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, 10 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, कोई बात नहीं। भागते भागते थक गए, कोई बात नहीं, तुम चल तो सकते हो। भले ही छोटे कदम लो लेकिन अपने गोल की तरफ बढ़ो। मेरा भी बहुत बार वर्कआउट करने का मन नहीं करता, ये मेडिटेशन करने का मन नहीं करता, लेकिन जिस दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं करता उस दिन मैं बस थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो आज के लिए इतना ही है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी, तो फटाफट मेरी बाकी वीडियोज़ चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस या मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।